नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और आ गई है आपके लिए करंट अफेयर की एक मुख्य वीडियो जो कि आप सभी को अच्छी लगने वाली है। और ध्यान दीजिए, जो ये वीडियो देनी थी मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ध्यान रखिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। जी हाँ, आप जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को आयोजित किया जाता है पूरे विश्व में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में समझेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है। ठीक है, इसका इतिहास क्या है इसको समझेंगे भाई, कि आखिर ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे शुरू कब हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, कब से इसको मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाने लगा। सबसे बड़ी चीज है कि कारण क्या था कि क्यों इसको हम सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो आप जैसे सभी लोग आप लोग जानते हैं कि सौरमंडल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे बहुत से नोन प्लैनेट्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान प्लैनेट हैं। जैसे उनमें से एक है आपका अर्थ, उनमें से एक है आपका अर्थ। ये अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन संभव है, ये आप सभी को पता है। ठीक, और इस जीवन को संभव जो बनाया हुआ है उसका मुख्य कारण है, वो है पर्यावरण। ठीक, आखिर हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, ये जो हमारे आसपास के हमारे सराउंडिंग जो वातावरण है, वही उसी कारण से जीवन संभव है। ठीक है, आखिर पर्यावरण है क्या, इसको समझने के लिए, इसकी विवेचना करने के लिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक भौतिक वैज्ञानिक की, मतलब फिजिक्स के वैज्ञानिक की अगर हम बात करते हैं, तो उसने इसका नाम दे दिया भौतिक पर्यावरण। ठीक, और बात करते हैं अगर हम जीव वैज्ञानिक की, ठीक है, जीव वैज्ञानिक की, तो उसने अपने हिसाब से इसको जैविक पर्यावरण कह दिया। ठीक, ये चीज समझ में आई। तो जैसे ही अलग अलग क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जो वहां के जो मुख्य लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से इस पर्यावरण की परिभाषा दी। ठीक, अब बात यह है कि इस पर्यावरण पर फोकस करते हुए, जैसे अगर हम देखें कि 20वीं से 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ते हुए बहुत से लोगों मतलब लोग ये जागरूक है कि आखिर अगर पर्यावरण अगर खत्म हो गया तो क्या क्या संकट आ सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण अगर खत्म होगी तो आप सभी लोग जान जाएं कि भैया जलवायु जो यहाँ की है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, जलवायु है वो खत्म हो जाएगी। जलवायु अगर खत्म हो गई तो यहाँ पर जो इंसान का अस्तित्व है वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इंसान का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए, इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए पर्यावरण के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सी बैठकें होने लगी। ठीक है, इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए अलग अलग कंट्री ने एक मंच पर आकर बैठक स्टार्ट की। ठीक है, पर्यावरण क्षेत्र में बैठकें स्टार्ट हुई, बैठकें प्रारंभ हुई। ठीक, ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, और इसकी महत्वता को समझते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए लोगों में ये जागरूकता फैलाई गई कि आखिर पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है, तभी यहाँ पर जीवन संभव है। और इस पर्यावरण में जागरूकता फैलाने के पर्पस से ही ये पर्यावरण दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये पर्यावरण दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम 5 जून को। ये चीज क्लियर हुई। ठीक, ये 5 जून 2023 को सेलिब्रेट किया गया, लेकिन इस विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया गया, 5 जून 2023 को सेलिब्रेट किया गया, इससे पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक, तो बात करें अगर हम इसके इतिहास की, तो सन 1972 में देखिए, अगर हम इसका इतिहास समझते हैं, इसकी हिस्ट्री समझते हैं,
तो बात करते हैं अगर 5 जून से लेकर 13 जून सन 1972 में, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन ये स्वीडन में है, ठीक है। ये सम्मेलन जो हुआ, वैश्विक पर्यावरण जो सम्मेलन स्टार्ट हुआ वो सन 1972 में स्टार्ट हुआ, ठीक। किस लिए? कि आखिर हम पर्यावरण को किस तरह से बचाएं, इस पर डिस्कशन कर सकें। ये चीज समझ में आई आपको? मतलब पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए एक मंच पर आकर सभी देशों ने यह सम्मेलन किया। लगभग 122 देश थे, लगभग 122 देश थे जो कि इसमें भागीदार थे, ठीक। तो जब ये 5 से 13 जून 1972 में जब ये सेलिब्रेट किया, मतलब ये सम्मेलन जब आयोजन हुआ स्वीडन में, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से ये जाना जाता है, उसी समय सन 1972 की ही बात है, एक UNEP संस्था की भी स्थापना हुई, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक। ये अगर देखा जाए एक पहला वैश्विक सम्मेलन था। कैसा? पहला वैश्विक सम्मेलन था, ठीक है। और 1973 5 जून से अब तक हम लोग इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और जब ये 1973 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहली बार जब इसका आयोजन किया गया, तो इसकी मुख्य थीम एक जो रखी गई, उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई ना कोई आपका वैश्विक सम्मेलन होता है तो उसकी मुख्य थीम रखी जाती है, जिस पर अमल करना बहुत ही जरूरी होता है। ये समझ लीजिए उसी को टॉपिक रखते हैं कि इस पे हमको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो उस समय जो थीम रखी गई वो ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक यही अर्थ है जहां पर जीवन संभव है, इसी को हमको फोकस करते हुए चलना है, ठीक। ओनली वन अर्थ, क्लियर। ये तो था कुछ इतिहास की जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिवस को कैसे आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं सन 2023 की, जो कि 5 जून 2023 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। सबसे पहले मैं आप एक चीज और नोट करिएगा, ये UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है केन्या में, नैरोबी, ठीक, नैरोबी। ये चीज क्लियर हुई। वैश्विक स्तर पर अगर देखते हैं, जो हम विश्व पर्यावरण दिवस पर जो आयोजन करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन किया जाता है, ये 5 जून सन 2023 को जो कि सेलिब्रेट किया गया। इसकी जो मुख्य थीम थी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये आइवरी कोस्ट है, यहां पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है, आइवरी कोस्ट में, इसको आप नोट कर लीजिए। और सहयोगी जो देश था यहाँ पर, सहयोगी देश वो था नीदरलैंड। क्या था? नीदरलैंड, क्लियर। सहयोगी देश था वो नीदरलैंड था, ठीक है। अब इसकी जो थीम रखी गई उसको आप देखिए। थीम इसकी क्या थी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। हमको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि जो प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाला पॉल्यूशन है, इसको कैसे
ख़त्म किया जाए। और आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़माने में एक हैशटैग चलाया जा रहा है जिसका नाम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक, इसको आप थीम मान सकते हैं। ये 5 जून 2023 को जो विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया आइवरी कोस्ट में, और जो सहयोगी देश था वो नीदरलैंड था, इसकी थीम आप ये मान सकते हैं, ये थीम इसकी रखी गई। क्लियर? ये था विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी और करंट से अपडेट ये आपको जानकारी दी गई। ठीक है, ये आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जो वैश्विक स्तर पर सम्मेलन किया गया था सन 1972 में, इसमें लगभग अगर हम बात करें तो 122 कंट्रीज जो इसमें भाग लिए थे। ठीक है, 122 देश भाग लिए थे, जिसमें 70 तो आपके विकासशील देश थे, 70 तो आपके विकासशील देश थे। ओके, और कुछ गरीब देश थे, उन्होंने ये विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना, प्रतिवर्ष आयोजन करना ये अपनाया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की, तो आप सभी को रूबरू होना चाहिए इससे कि लगभग 4000 मिलियन टन प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं। 4000 मिलियन टन प्लास्टिक यूज करते हैं। ठीक, मिलियन टन प्लास्टिक यूज करते हैं, जिसमें से अगर हम लोग डेटाबेस बात करें, लगभग 4000 मिलियन टन से ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, और लगभग 10% इनमें से ऐसा है जो कि रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, बाकी को जो बचा हुआ है वो आपका क्या है, पॉल्यूशन क्रिएट ही तो कर रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मतलब इसमें अवेयरनेस लाने के लिए कि इन्वायरमेंट को कैसे प्लास्टिक से बचाया जाए, तो वही पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को सेलिब्रेट किया गया। ये थी जानकारी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये वैश्विक स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी ये मुख्य जानकारी थी, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही हम लोग आपको करंट टॉपिक लाते रहते हैं, आप लोग उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने से ये होता है कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।